हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम देश की ताज़ा खबरों के साथ आप सभी का स्वागत करते हैं। 68वीं बीपीएससी पीटी में सभी प्रश्न पर निगेटिव मार्किंग। मेंस में 300 अंकों का निबंध। 68वीं बीपीएससी संयुक्त परीक्षा में प्रारंभिक परीक्षा से लेकर मुख्य परीक्षा पैटर्न में बड़ा बदलाव किया गया। प्रारंभिक के सभी 150 प्रश्न पर निगेटिव मार्किंग 0.25% होगा, यानी 4 प्रश्नों के गलत उत्तर देने पर 1 अंक कटेंगे। 2 घंटे की 150 प्रश्न के लिए 150 अंक की परीक्षा में तुक्का लगाना अभ्यर्थियों को महंगा पड़ेगा। मुख्य परीक्षा में वैकल्पिक विषय का महत्व काफ़ी कम हो गया है। वैकल्पिक विषय की जगह निबंध की परीक्षा 300 अंकों की ली जा रही। वैकल्पिक विषय के 100 अंकों के बहुवैकल्पिक प्रश्न होंगे। परीक्षा पैटर्न में इस बदलाव के संबंध में बीपीएससी के सचिव सह परीक्षा नियंत्रक अमरेंद्र कुमार ने मंगलवार को सूचना जारी कर दी है। सामान्य हिंदी में 30% अंक लाना अनिवार्य है। सामान्य हिंदी में 30% अंक लाना अनिवार्य होगा, लेकिन मेधा निर्धारण में इसकी गणना नहीं की जाएगी। प्रत्येक अभ्यर्थी को वैकल्पिक विषय की सूची में से एक वैकल्पिक विषय का चयन करना होगा। वैकल्पिक विषय का सामान्य प्रशासन विभाग के मापदंड के अनुसार सामान्य वर्ग के लिए 40%, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34%, एससी एसटी महिलाओं और दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 32% न्यूनतम अंक लाना अनिवार्य होगा। मेधा निर्धारण में वैकल्पिक विषय के प्राप्तांक की गणना नहीं होगी। सामान्य अध्ययन 1, सामान्य अध्ययन 2 और निबंध में प्राप्त अंकों के आधार पर ही मुख्य परीक्षा में मेधा सूची तैयार की जाएगी। मुख्य लिखित परीक्षा में वैकल्पिक विषय के स्केलिंग या नॉर्मलाइजेशन की समस्या के समाधान के लिए अभ्यर्थियों द्वारा दिए गए मंतव्य के आधार पर बीपीएससी से संयुक्त मुख्य लिखित प्रतियोगिता परीक्षा पैटर्न में संशोधन किया जाएगा। संशोधन के बाद विषयवार अंक। विषय सामान्य हिंदी 100 अंक, सामान्य अध्ययन पत्र 1 300 अंक, सामान्य अध्ययन पत्र 2 300 अंक, वैकल्पिक विषय 100 अंक, निबंध 100 अंक, निबंध 300 अंक, और इन सभी के लिए 3-3 घंटे का समय दिया जाएगा। विशेषज्ञों की राय। पाटलिपुत्र विषय के प्रोफेसर विकी मंगलम के अनुसार निबंध का पत्र सामान्य अध्ययन का पत्र नहीं है। तार्किक क्षमता के साथ जिस अभ्यर्थी के लेखन में गहराई के साथ साथ बेहतर पुष्टिकरण की क्षमता होगी, बेहतर जानकारी के साथ साथ गंभीर लेखन क्षमता ही अब बीपीएससी में सफलता का आधार बनेगी। नई व्यवस्था इसलिए ताकि गंभीर अभ्यर्थी आए आगे। नई व्यवस्था से गंभीर रूप से तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों को लाभ मिलेगा। कॉन्फिडेंस से जवाब देने वाले अभ्यर्थी प्रोत्साहित होंगे। रिजल्ट में गंभीर और तेज तर्रार अभ्यर्थी को सफलता अधिक मिलेगी। मुख्य परीक्षा में निबंध की परीक्षा 300 अंक का मतलब किसी भी विषय पर निबंध लिखने की क्षमता का आकलन होगा। तय समय में लिखने और सोचने के तरीके को भी परखा जा सकता है। 68वीं बीपीएससी में अंक तक लगभग 283 वैकेंसी मिली है। पुलिस अधीक्षक 8, प्रखंड SC/ST कल्याण पदाधिकारी के 60, राजस्व पदाधिकारी के 39, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी को 35, बिहार शिक्षा सेवा को 4, प्रखंड पंचायत पदाधिकारी को 40, आपूर्ति पदाधिकारी को 14, फायर ऑफिसर 19 इत्यादि। प्रारंभिक परीक्षा के लिए आवेदन की तिथि 30 दिसंबर तक बढ़ी। 68वीं प्रारंभिक परीक्षा के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 20 दिसंबर से बढ़ाकर 30 दिसंबर कर दी गई है। ऑनलाइन आवेदन को अभ्यर्थी 10 जनवरी तक एडिट संशोधन करवा सकते हैं। इंटर काउंसलिंग।
इंटर परीक्षा में गणित से संबंधित पूछे सवाल। इंटर परीक्षा काउंसलिंग में बुधवार को सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार मौजूद रहेंगे। परीक्षार्थी आनंद कुमार से इंटर परीक्षा 2023 के लिए गणित विषय की तैयारी को लेकर अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। आनंद कुमार दैनिक भास्कर कट कर देना। आनंद कुमार कार्यालय में बुधवार को दोपहर 12 से 1 बजे तक छात्र छात्राओं के सवाल का जवाब देंगे। मोबाइल नंबर 8770590562। शिक्षक आनंद कुमार, संस्थापक सुपर 30। समय दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक। बिहार बोर्ड इंटर। कठिन प्रश्नों को पहले हल नहीं करना चाहिए, पहले जो प्रश्न आते हैं उन्हें हल करें। केमिस्ट्री में लंबा नहीं, फैक्ट्स लिखने पर अंक मिलेंगे। पटना विश्वविद्यालय के स्नातक उत्तर केमिस्ट्री विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर शैलेंद्र ने कहा कि परीक्षा के दौरान कठिन प्रश्न को पहले हल नहीं करना चाहिए, पहले जो प्रश्न आते हैं उन्हें हल करें। ज़्यादा लंबा नहीं बल्कि फैक्ट्स लिखने पर अंक मिलते हैं। स्टैंडर्ड बुक्स या NCERT बुक्स को पढ़ें। प्रोफेसर शैलेंद्र कुमार मंगलवार को कार्यालय में इंटर की केमिस्ट्री की तैयारी को लेकर आयोजित टेली काउंसलिंग में छात्र छात्राओं के द्वारा पूछे जा रहे सवालों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि केमिस्ट्री समझकर पढ़ने वाला विषय है और जैसे जैसे समझ कर पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे केमिस्ट्री आसान लगने लगेगा। महत्वपूर्ण टॉपिक्स। फिजिकल के इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, सॉल्यूशन, केमिकल काइनेटिक, ऑर्गेनिक से कीटोक्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, बायोमॉलिक्यूल, इनऑर्गेनिक से P ब्लॉक में नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर के ऑक्सिक एसिड एवं ऑक्साइड, D ब्लॉक एवं ऑर्डिनेशन कंपाउंड, आयरन, एल्युमिनियम, कॉपर का एक्सट्रैक्शन। NCERT बुक्स को पढ़ें। केमिस्ट्री छोड़ कर नहीं, रेगुलर पढ़ने का विषय है। केमिस्ट्री की तैयारी किस प्रकार करें? पैटर्न के अनुसार पढ़ाई करें। इसके लिए मॉडल सेट डाउनलोड कर उसे सॉल्व कर ले। महत्वपूर्ण टॉपिक्स व कॉन्सेप्ट पर अधिक फोकस करें। हर दिन 8 घंटे पढ़ाई करें। इसमें 2 घंटे कम से कम केमिस्ट्री पढ़ें। हर 15 दिन पर रिवाइज जरूर करें। केमिस्ट्री छोड़ कर नहीं, रेगुलर पढ़ने का विषय समझ कर आगे बढ़ना होगा। केमिस्ट्री में किस पैटर्न पर प्रश्न होगा? 70 प्रश्न ऑब्जेक्टिव होंगे, उसमें 35 का जवाब देना होगा। सभी के 1-1 अंक होंगे, वही 20 शॉर्ट प्रश्न होंगे जिसमें 10 का जवाब देना होगा। सभी 2 अंक के होंगे, वही 6 में 3 प्रश्न लॉन्ग आंसर टाइप होंगे, वह 5-5 अंक के रहेंगे। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किन टॉपिक्स पर ज़्यादा ध्यान दें? प्रॉपर्टीज पर ज़्यादा ध्यान दें। एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन, एल्युमिनियम, कॉपर, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर को पढ़ें। ऑक्साइड व एसिड को भी पढ़ें। लॉन्ग आंसर टाइप में किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे? काइनेटिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, पॉलीमर, बायो मॉलिक्यूल्स, सॉल्यूशन से प्रश्न हो सकते हैं। किन चैप्टर से अधिक प्रश्न आएंगे? बायो मॉलिक्यूल्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर के ऑक्साइड, सॉल्यूशन, ट्रांजिशन कंपाउंड, मॉडल, एक्सट्रैक्शन, आयरन, एल्युमिनियम, कॉपर आदि से अधिक प्रश्न रहेंगे। ऑब्जेक्टिव अधिक किस चैप्टर से रहेगा? ऑब्जेक्टिव के लिए पूरा सिलेबस पढ़ना होगा। हर चैप्टर से प्रश्न होंगे। हाँ, उसमें चूँकि ऑप्शन रहेगा, जो प्रश्न आता है आप उसे लिख सकेंगे। ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए विषय को गहराई से समझना होगा।
29 दिसंबर से 10 जनवरी तक स्नातक पार्ट थर्ड की परीक्षा। बीआरए बिहार विश्वविद्यालय के स्नातक पार्ट थर्ड 2019-22 की परीक्षा का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। ऑनर्स के साथ थर्ड पार्ट जनरल की परीक्षा भी 29 दिसंबर से शुरू होगी और 10 जनवरी तक चलेगी। इसमें 87,000 छात्र छात्राएँ हैं। परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर संजय कुमार ने कहा कि परीक्षा के बाद रिजल्ट जल्द ही जारी कर दी जाएंगे। मंगलवार को प्राचार्यों को इस संबंध में पत्र जारी किया गया। परीक्षा को लेकर विभिन्न विषय को 4 ग्रुपों में बांटा गया है। परीक्षा 2 पालियों में ली जाएगी। पहली पाली की परीक्षा सुबह 9 से दोपहर 12 बजे और द्वितीय पाली अपराह 1 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगी। जीएस पेपर की परीक्षा 2 दिन तक ली जाएगी। ग्रुप ए में फिजिकल, गृह विज्ञान, अर्थशास्त्र, बांग्ला, संस्कृत। ग्रुप बी में जूलॉजी, मनोविज्ञान, हिंदी, समाजशास्त्र, पीके&जे, उर्दू, इलेक्ट्रॉनिक्स। ग्रुप सी में हिस्ट्री, केमिस्ट्री, इंग्लिश, भूगोल, पर्यटन, भोजपुरी, एलएसडब्ल्यू एवं ग्रुप डी में कॉमर्स, बॉटनी, मैथ, पॉलिटिकल साइंस, म्यूजिक, एआईएच, मैथिली, फिलॉसफी विषय शामिल किए गए हैं। बीआरबीयू की इंटरव्यू कॉलेज क्रिकेट प्रतियोगिता में मंगलवार को एमएस कॉलेज मोतिहारी ने एसआरपी कॉलेज चकिया को 78 रनों से हराया, दूसरे चक्र में प्रवेश किया। एलएस कॉलेज मैदान में खेल गए मुकाबले में पहले बल्लेबाज करते हुए एमएस कॉलेज की टीम ने 233 रन बनाए। सलामी बल्लेबाज यूसुफ ने 18 चौके और 6 छक्के गगनचुंबी छक्के की मदद से शानदार 117 रन बनाए। आशुतोष ने 36, अनुपम ने 11, दिलीप ने 24 व आशीष ने 15 रनों का योगदान दिया। परीक्षा के कारण दल खेल कार्यक्रम की तिथियां बदली। विद्यालय, प्रखंड और जिला स्तरीय प्रतियोगिता होगी। दक्ष वार्षिक खेल कार्यक्रम 22-23 की तिथियों में तब्दीली कर दी गई है। पहले नगर निकाय चुनाव और बाद में मैट्रिक इंटर की परीक्षा को देखते हुए प्रखंड स्तरीय विद्यालय खेल कार्यक्रम को 10 जनवरी, जिला स्तरीय विद्यालय खेल कार्यक्रम को 16 से 24 जनवरी, अंतर जिला प्रखंड 24 से 27 फरवरी और राज्य स्तरीय विद्यालय खेल प्रतियोगिता को 28 फरवरी से 10 मार्च तक के लिए विस्तारित किया गया है। इसे लेकर कला, संस्कृति एवं युवा विभाग के निदेशक विनोद सिंह गुंजियाल के निर्देश जारी किया है। सभी जिलों में वार्षिक विद्यालय खेल कार्यक्रम 22-23 के तहत विस्तारित तिथि के अनुसार विद्यालय खेल प्रतियोगिता कराई जाएगी। जिला स्तरीय तरंग मैदा स्पोर्ट्स उत्सव बुधवार से शुरू होगा। इसमें कुल 4 खेल होंगे। आयोजन के लिए 2 मैदान का चयन किया जाएगा। प्रतियोगिता का आयोजन पंडित नेहरू स्टेडियम सिकंदरपुर व शहीद खुदीराम बोस फुटबॉल मैदान में होगा। प्रतियोगिता का उद्घाटन डीएम करेंगे। एमआईटी की अनमोल और एसकेएमसीएच की सौम्या टॉपर। पटना में मिलेगा गोल्ड मेडल। एमआईटी की छात्रा अनमोल और एसकेएमसी की छात्रा सौम्या सिंह स्टेट टॉपर बने। अब उन्हें आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी की ओर से आयोजित 8वीं दीक्षांत समारोह में गोल्ड मेडल दिया जाएगा। इसको लेकर एक्यू की ओर से कॉलेज को जारी कर दी गई है। कन्वोकेशन का आयोजन बुधवार को होगा। इसी के साथ आप लोगों से विदा चाहते हैं। अब दूसरी खबर लेकर के आते हैं आप लोगों के लिए। तब तक जय हिंद, जय भारत। जय स्टॉप करो।